हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 जो है वो अपलोड करा था स्टेप 5 का, और आज हम करेंगे पार्ट 2 क्योंकि उसमें काफ़ी टॉपिक्स थे पीछे जो हमने पढ़े थे। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। उसमें सिंपल ऑब्जेक्ट्स थे, टाइप डिक्लेरेशन थी, एनॉनमस ऑब्जेक्ट पढ़े, टाइप एलियस पढ़ा और इंटरफेस हमने पढ़े। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े। आज हम मज़ीद 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप होगा, स्ट्रक्चरल टाइपिंग होगी, इंटरसेक्शन होगा और नेवर टाइप होगी। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मंडे को इसकी क्विज़ की वीडियो अपलोड करेंगे। संडे यानी कि कल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी ऑफ़ करती हूँ। वीडियोस तो मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन संडे मुझे भी ऑफ़ चाहिए होता है। तो मैं इंशाल्लाह मंडे को इसके क्विज़ की वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आपको आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट से। देखो, जब भी वर्ड नेस्टेड आ जाता है ना, तो आपको हमेशा एक बात जहन में आनी चाहिए कि नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि एक लिस्ट है। मैं नेस्टेड लिस्ट बोलूँ तो लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। अगर मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, तो इसको हम नेस्टेड, मतलब कोई भी टर्म नेस्टेड लगी हो किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होवे तो उसको हम कहते हैं कि ये भाई इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ कनेक्टेड है, उसके साथ है, उसका पार्ट है। ओके, जैसे कि हम HTML में आप लोगों ने नेस्टेड टैग्स पढ़े होंगे, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। तो उस टैग्स के अंदर भी अगर हम टैग डालें, या फिर वैसे तो हम नेस्टेड डिव नहीं कहते, लेकिन अगर हम डिव के अंदर भी डिव, फिर उसके भी अंदर डिव, फिर उसके भी अंदर डिव डालें तो इसको भी हम एक टेक्निकली एक माइंड में एक टर्म आती है कि भाई ये तो हमने नेस्टेड डिव बना दी कि डिव्स के अंदर डिव। तो नेस्टेड का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ दोबारा क्रिएट करना। जैसे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसको अनकमेंट करती हूँ, ये रही। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टाइप लगा दी मैंने। ठीक है, तो टाइप एलियस लेट सपोज अगर मैंने बनाई है तो टाइप में मैंने उसके एक पर्सन की इन्फो में उससे नेम, उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने ली और उसमें मैंने लगा दिया कि उनकी डेटा टाइप भी उनके साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेटा टाइप भी दे देते हैं। अच्छा, तो उसमें हमने क्या किया, इसमें नेम जो है, सॉरी, इसमें हमने सोचा कि एक अदद हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस भी खाली एड्रेस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो हाउस नंबर उसका क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर वो सिटी कौन सा हो सकता है। तो सिटी और नंबर ये दोनों एड्रेस में आ गए, तो हमने क्या किया, एड्रेस का अलग से ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका अलग से कनेक्ट किया, एड्रेस के अंदर दूसरा ही वो मैंने उसको ब्रैकेट लगा दी। और उसके बाद फिर जब मुझे इतनी इन्फो चाहिए थी तो मैंने मेन ब्रैकेट, ये मेन जो हमारी ब्रैकेट है, इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने इसको लेट के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमने एक लिया वेरिएबल। हम वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर देते हैं, वेरिएबल। हमने वेरिएबल में जैसे ही मैंने हिट लिख दिया लेट्स सपोज, तो मैं इसको कनेक्ट लिखते हैं। कनेक्ट को मैंने ऊपर वाली यानी कि डेटा टाइप्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसकी मैंने डेटा दी, तो देखो मैंने किस तरीके से दी है। पहले नेम लिखा, यानी कि नेम अर्चना लिखा, और उसके बाद एज 45, एक्सपीरियंस मैंने 7 साल का। और उसके बाद जब मैंने दोबारा एग्जैक्ट एड्रेस का बनाया तो उसमें भी सिटी को सेम जो है वो मैंने अमृतसर लिख दिया, और उसका नंबर को मैंने, उसके हाउस नंबर को 345 करके इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको
इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डेटा जो है वो प्रोवाइड की एज इट इज़। जो ऊपर मैंने डेटा बनाया है जिस तरीके से नेस्टेड करके मैंने वैसे ही एग्जैक्टली नीचे जो है वो उसको डेटा प्रोवाइड करा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कंसोल करवाया। यहाँ पर ये एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम मैंने इसका रखा कनेक्ट, ये रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खाली कनेक्ट भी लिख सकती हूँ या फिर मुझे जो भी इन्फो चाहिए, मान लो मैंने डॉट लगा के नेम लगाया तो मेरे पास इन्फो आ जाएगी। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे एड्रेस में चाहिए वो भी सिटी, तो मैं डॉट लगा के एड्रेस लगाऊंगी और एड्रेस में भी मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि आपको सिटी चाहिए या फिर नंबर चाहिए। मुझे सिटी चाहिए, मैं एंटर करूंगी और जैसे ही मैं इसको अपने टर्मिनल में कंपाइल करूंगी, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS एंटर, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जैसे मैं इसको एंटर करूँगी तो हमारे पास ये अमृतसर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ भी अगर चाहें, मैं अगर मान लो ये पूरा भी हटाऊँ, खाली कनेक्ट लिखूँ तो फिर ये मुझे पूरा एड्रेस दे देगा कि भाई आप पूरा जो है वो उसको प्रिंट करवा सकते हो। मैं आपको करवा के दिखाती हूँ उसको भी। तो देखें यहाँ पर मेरे पास पूरा डेटा आ गया, ये रहा। नेम मेरे पास अशना आ गई, एज उसकी 45, हमारे पास उसका एड्रेस भी आ गया जो कि सिटी अमृतसर, और नंबर जो है वो 345 करके भी, मतलब हम एज ए इंडिविजुअल भी डॉट डॉट लगा के देख सकते हैं और हम पूरा उसके वेरिएबल का नाम जो है वो लिख के भी उसकी पूरी इन्फो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखो, टाइप्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है। अगर दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी टाइप्स मैच करती हैं तो वो कंपैटिबल होते हैं, चाहे उनके नाम डिफरेंट हो। मान लो कि अब दो, देखो हम बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं मान लो एक ये पर ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर लिखा है मैंने दो इंटरफेस लिखे हैं। मैं ज़्यादा अभी फ़िलहाल नीचे इसको अनकमेंट नहीं करती, मैं आपको जस्ट यहाँ पर ही दिखाती हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर दो इंटरफेस लिए हैं, एक ये वाला लिया है सर्कल और दूसरा मैंने लिया है स्क्वायर। अब देखो आप लोग नोटिस करो कि मैंने एक आइटम लिया है जो है शूज़। यहाँ पर क्लॉथ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मुझे इजी जो है वो शूज़ लगा तो मैंने शूज़। अब शूज़ है तो शूज़ है एक आइटम, ठीक है, और मैंने उसको असाइन की है डेटा टाइप नंबर के। इससे आगे जो मैं आपको वैल्यू असाइन करूँगी वो नंबर में होगी, मतलब शूज़ का नंबर हो सकता है वो, सही है। और दूसरा जो मैंने इंटरफेस मैंने बनाया है स्क्वायर के नाम से बनाया है, उसके अंदर भी मैंने एक ही आइटम डाला है जो कि शूज़ है। ऊपर भी शूज़ सर्कल में, स्क्वायर में भी शूज़, मतलब मैंने नाम भले ही डिफरेंट हो, ऊपर सर्कल है नीचे स्क्वायर है, लेकिन उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टी सेम है, सही है। शूज़ नंबर, शूज़ नंबर, स्क्वायर में भी सर्कल में भी। अगर यहाँ पर मैं एक और आइटम डालती हूँ और उसको मैं स्ट्रिंग जो है वो असाइन करती हूँ तो नीचे एरर आएगा। क्यों? स्ट्रक्चरल टाइपिंग का रूल ये होता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ सेम रखनी है उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सही है, लेकिन आप उनका नाम बेशक डिफरेंट रख सकते हो। जैसे कि मैंने सर्कल ऊपर लिखा, स्क्वायर नीचे लिखा। अगर मैं ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल तो ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर मैं ये नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा, मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखती हूँ तो इसने मुझे आगे जाके एरर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, मैंने इसको पूरा अनकमेंट नहीं करा।
ये कहाँ तक, ये रहा। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। हो जाओ, अनकमेंट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा डबल हो गया है, रुक जाओ फिर मैं इसको सेट कर दूँ। अगर नेम डिफरेंट है तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, नेम की खैर होती है, लेकिन अगर आपने डेटा टाइप्स ही जो है वो सही नहीं डाली तो फिर वो एरर देगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर स्ट्रिंग दे दिया, नीचे सर्कल का है ना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, शूज़ का स्ट्रिंग कर दिया और इस शू में भी नंबर दे दिया। यहाँ पर तो गलती आएगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कहना है कि अगर आप इधर एक इंटरफेस में अगर आप डाल रहे हो, मान लो स्ट्रिंग डाल रहे हो, तो आपको स्क्वायर में भी स्ट्रिंग डालना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप दो आइटम्स डालना चाहते हो, मान लो क्लोथ्स डालना चाहते हो, ठीक है, क्लोथ्स डालना चाहते हो और क्लोथ्स आप स्ट्रिंग में डालना चाहते हो, मान लो कोई ब्रांड ही लिख दिया हमने आगे, ठीक है, और यहाँ पर आगे मैंने तीन चार और इधर स्क्वायर में मैंने खाली एक ही चीज़ लिखी है, शूज़, तो इसके अंदर हमें यहाँ एरर आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल टाइपिंग का रूल ये होता है कि आप उनकी टाइप्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है। देखो टाइप्स और स्ट्रक्चर के ही तो बेस पर कंपेयर कर रहे हैं हम उसको। टाइप्स देखो, हम स्ट्रिंग दे रहे हैं ऊपर और नीचे नंबर लिख रहे हैं, और इनके स्ट्रक्चर पे बेसिस पे भी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं होना चाहिए, जो दो चीज़ें ऊपर हैं तो दो ही चीज़ें नीचे आना चाहिए, ठीक है। मतलब होते हैं ना, दो सिबलिंग्स कहते हैं कि भाई हमारे अंदर हर चीज़ इक्वालिटी की होनी चाहिए, दो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए तो दो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, शूज़ और क्लॉथ्स उसके पास हैं तो मेरे पास भी सेम होना चाहिए। ऐसा होता है ना, मोस्ट सिबलिंग्स में ऐसा होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि दो चीज़ें उसके पास हैं तो दो चीज़ें नीचे भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर नीचे वाले के पास शूज़ हैं और ऊपर वाले को भी शूज़ ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो ये मेरा एरर मुझे ख़त्म करके देगा। देखो एरर चला गया, मैंने हर चीज़ बराबर ही की रख दी। बेशक नेम चेंज हो, भाई बहन के नाम भी तो चेंज होते हैं, सेम थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो सर्कल और नीचे स्क्वायर, अच्छा ये तो मैंने इंटरफेस बना दिया सर्कल। अब जाहिर सी बात है इस इंटरफेस वाले सर्कल को इसके वेरिएबल के साथ भी तो कनेक्ट करना है, इसको इसके वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और नीचे वाला उसके वेरिएबल के साथ कनेक्ट करें, यानी कि दो लेट की वैल्यूज़ बनेंगी। फिर अब मैंने एक लेट की वैल्यू बनाई जो कि इस सर्कल को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कैपिटल सर्कल मतलब ऐसे नाम दे दिया, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने तो इस वजह से सर्कल कैपिटल में लिख दिया ताकि मुझे थोड़ा सा याद रहे काम करते वक्त। तो मैंने सर्कल को क्या कर दिया, इस सर्कल के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो शूज़ को मैंने नंबर दे दिया 37, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और लेट बनाना पड़ा जो कि इस स्क्वायर वाले का है, तो मैंने उसको कैपिटल स्क्वायर से लिख दिया और शूज़ का नंबर दे दिया 34। अब नंबर 34, 35 जो भी है आप जो है वो लिख सकते हो। अब भाई बहन का पैर भी छोटा बड़ा हो सकता है, साइज़ में तो फ़र्क आएगा ही, तो वो 37, 34 वो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन चीज़ें इक्वालिटी की होनी चाहिए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि स्क्वायर को बराबर करते हैं सर्कल के साथ। तो देखो स्क्वायर इक्वल टू सर्कल और फिर सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर। तो हमने देखो ये चीज़ों को कैसे इक्वालिटी की तरफ जो है वो हमने रखा। इंटरफेस को भी हमने उसी एक इंटरफेस को भी सेम चीज़ में रखा और दूसरे इंटरफेस को भी हमने सेम चीज़ में रखा। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है कि हम इंटरफेस लेते हैं दो, ठीक है। अब एक को हम कहते हैं कि मान लो कार असाइन कर दिया, दूसरे को उसके पार्ट्स, ठीक है। अब मैं
कार को यानी कि उसको बताती हूँ कि भाई हमारे पास एक मॉडल है और उसका ईयर है कि कौन से मॉडल और कौन सा ईयर जो है वो कार का है। तो हमने कहा कि मॉडल जो है वो स्ट्रिंग में आएगा और ईयर को हम नंबर में असाइन करेंगे। सही है। और उसके बाद फिर जब हम इंटरफेस 2 बनाएंगे तो उसमें हमने पार्ट्स जो है वो ऐड किया कि उसकी प्राइस जो है वो भी नंबर में आएगी। अब दो इंटरफेस को हमने क्या किया, कनेक्ट करना है। जब दो इंटरफेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हम टाइप लेते हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल मुझे लेट नहीं लेना। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि हम दो इंटरफेस लेते हैं। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। पीछे हमने कहाँ पढ़ा था, इधर इंटरफेस में, कि हम दो नहीं एक इंटरफेस लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। ये हम सिंपल जो इंटरफेस पढ़ते हैं ना, ये इसमें ये होता है, इसमें हम इंटरफेस लेते हैं एक, और उसके बाद फिर हम उसको उस सारे डेटा को, डेटा टाइप को एक वेरिएबल में अंदर स्टोर करके प्रिंट करवा देते हैं। सही। और उसके बाद फिर हमारे पास इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम दो इंटरफेस लेते हैं, उन दोनों इंटरफेस को हम एक टाइप में कन्वर्ट करते हैं। हम जब एक टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्टेड पार्ट हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। इंटरफेस लिया हमने एक सर्कल का, सॉरी कहाँ गया मेरा, ये रहा। हाँ, दो इंटरफेस लिए, एक गाड़ी का लिया और एक उसके पार्ट्स का लिया। फिर हमने क्या किया, टाइप का नाम हमने रख दिया, क्योंकि आपको टाइप का नाम भी रखना पड़ेगा। एडिशन, उस एडिशन में हम एंड ऑपरेटर के थ्रू, ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के थ्रू कार और पार्ट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक वेरिएबल और वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया यूनियन। यूनियन को हम बस इस एडिशन के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है कार की और उसके पार्ट्स की, यानी कि दो इंटरफेस की। हम क्या करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करके उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे कि मॉडल क्या है, ईयर क्या है। सही। और प्राइस भी आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और उसको यूनियन कंसोल करवा दो तो वो प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खाली आपको ध्यान देना है। एक क्या कहते हैं, एक सिंटेक्स देखना आपने। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लें आप, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर भी दो इंटरफेस लिए हैं, नेम एज, और दूसरे में लिखा है एम्प्लॉय की आईडी और पोजीशन। उसको एक टाइप के साथ यानी कि एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करा। फिर हमने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर टाइप वाला डेटा सारा कनेक्ट करके पूरी वैल्यूज असाइन कर दी। जॉन, उसकी एज 30 और फिर जो भी आईडी है वो, और उसकी पोजीशन क्या है, और उसको हमने कंसोल करवा दिया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर दफ़ा हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत है। जब आप सिंटेक्स याद करते हो ना तो आपको चीज़ें जो है वो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रिंट तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट एलियस में भी सेम करके दिखाया, मैंने आपको सिंपल ऑब्जेक्ट में भी करवाया, मैं आपको नेस्टेड टैग में, आई मीन नेस्टेड ऑब्जेक्ट में भी करवा सकती हूँ, टाइप डिक्लेरेशन में, टाइप एलियस में, इंटरसेक्शन में, उसमें भी टाइप करवा सकते हैं। लेकिन आपको आपकी सिंटेक्स जो है ना वो आपको याद रखनी चाहिए। नेवर टाइप में ये भी हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं, लास्ट पार्ट है वीडियो का, कि टाइप स्क्रिप्ट में नेवर टाइप एक स्पेशल टाइप होती है जो उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कभी रिटर्न नहीं होती। याद रखिएगा कि नेवर टाइप वो स्पेशल टाइप होती है जो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कभी रिटर्न नहीं करती, वो वैल्यूज़ जो कभी रिटर्न नहीं करती। यानी कि फंक्शन भी तो हमने पढ़े हैं ना, ठीक है, वो फंक्शन जो कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनमें नेवर टाइप यूज़ होती है। जैसे कि यूजुअली तब यूज़ होती है जब कोई फंक्शन कभी कंप्लीट ना हो, जैसे कि इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप मतलब कभी भी ये स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होता, इसमें नेवर टाइप यूज़ होती है। या फिर कोई एरर थ्रो करता है, या वो जो एरर थ्रो करता है, यहाँ पर मैंने अलग से भी लिखा है कि यूजेज ऑफ
नेवर टाइप ये होते हैं कि वो फंक्शन दैट नेवर रिटर्न, ठीक है। एक ये, या वो फंक्शन जो हमेशा एरर थ्रो करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो इन्फिनिट लूप में होता है, ठीक है। इन्फिनिट लूप मतलब कंटिन्यूसली चले, जो स्टॉप ना करे, जो रुके ना, ठीक है। तो आपको, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने स्टेप 5 कंप्लीट किया, जिसके अंदर सारे तकरीबन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें थी। और इंशाल्लाह मैं मंडे को क्विज़ अपलोड करूँगी। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। शुड इट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। शुक्रिया।